दोस्तों, कहते हैं घर बदलना आसान है, लेकिन हॉस्टल बदलना वो तो पूरा एडवेंचर है। और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में इतने हॉस्टल बदले हैं कि अब लोग मुझे हॉस्टल रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं। कहीं पानी नहीं था, कहीं मच्छर ऐसे काटते थे जैसे ईएमआई वसूल कर रहे हों, और एक हॉस्टल तो इतना खास था कि छींकने के लिए भी परमिशन चाहिए थी। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपनी हॉस्टल बदलने की महागाथा, जो कि कॉमेडी भी है, हॉरर भी, और थोड़ा थ्रिल भी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हॉस्टल बदलने की मजबूरी। दोस्तों, कहते हैं घर जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ हॉस्टल जैसा अनुभव ही कुछ नहीं होता। और मैं इस मामले में लकी हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दो नहीं, चार चार हॉस्टल बदले हैं। हाँ, मेरे पास घर नहीं, हॉस्टल हॉपिंग का पूरा पैकेज है। इतने हॉस्टल बदल लिए हैं कि अब कोई पूछे कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं फ़िलहाल ट्रांजिट में रहता हूँ। पहला हॉस्टल सपना था। सोचा अब लाइफ मस्त, दोस्तों के साथ मस्ती, देर रात पार्टी, वाईफाई, फुल मज़ा। बाहर से देखा, लगा था 5 स्टार होटल है। अंदर घुसा, लगा 5 स्टार जेल है। पंखा चलने पर आवाज़ आती थी, घर घर, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ने वाला हो। बाथरूम, भाई, प्लस दबाया तो पूरा हॉस्टल हिल गया। लगा नासा का रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। और पानी सिर्फ सुबह 5 से 6। वार्डन बोला, बेटा 5 बजे उठकर नहा लो। मैंने कहा, सर, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएसएफ ट्रेनिंग नहीं। 3 दिन बाद समझ आ गया, ये हॉस्टल नहीं, पानी बचाने की सरकारी योजना चल रही है। आखिरकार मैंने वार्डन से कहा, सर, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। तो वो बोला, यही तो कॉलेज लाइफ का मज़ा है। मैंने कहा, सर, मज़ा नहीं, डिहाइड्रेशन हो रहा है। फिर बैग पैक, पहला हॉस्टल, बाय बाय। दूसरा हॉस्टल, ये जो हॉस्टल था वो बिना रूल्स वाला था। सोचा अब तो लाइफ एकदम राजा जैसी होगी। पहले दिन ही रूम में गया, एक बंदा बिस्तर पर सो रहा था। मैंने पूछा, भाई तू कौन? बोला, भाई मैं भी नहीं जानता किसका रूम है, पर आराम है। उसके बाद वहाँ पे इतने मच्छर थे कि लगा डेंगू का डीजे नाइट चल रहा है। गार्ड बोला, गेट 1 बजे बंद होता है, लेकिन तुम खिड़की से कूद सकते हो। मैंने सोचा, ये हॉस्टल नहीं है, निंजा वॉरियर का प्रैक्टिकल चल रहा है। अब दूसरे हॉस्टल की सिर्फ एक ही परेशानी नहीं थी, बंदर का आतंक। अरे भाई, सुबह में एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह चाय पी रहा था, बंदर आया, पराठा उठाकर चला गया। इतनी जल्दी कि स्विगी डिलीवरी वाला भी शर्मा जाए। मेस का खाना, दाल और पानी में फ़र्क करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। रात को कोई गिटार बजाता, कोई बकेट। पूरा हॉस्टल में ऐसे लगता था इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन चल रहा हो। पर नींद, भाई नींद नहीं आती थी, क्योंकि मच्छर काटते वक्त भी म्यूजिक देते थे। 2 महीने बाद सोचा, नहीं भाई, ये तो नेशनल ज्योग्राफिक का सेट है। तो बैग पैक किया और तीसरा हॉस्टल। और वाह, और वहाँ भाई, वहाँ तो मार्शल लॉ लगा था। 9 बजे गेट बंद, वाईफाई सिर्फ 2 घंटे, फ़ोन चार्ज करना हो तो साइलेंट मोड पर करो। वार्डन बोले, डिसिप्लिन चाहिए। मैंने कहा, सर हॉस्टल में रहा हूँ, तिहाड़ जेल में नहीं। तीसरे हॉस्टल में तो चीख भी दो तो वार्डन वार्डन पूछने लगता था, परमिशन ली थी। अब चौथा हॉस्टल। अब चौथे हॉस्टल में पहुंचने का मैंने सोचा, बस भाई अब आखिरी हॉस्टल बदल रहा हूँ। चौथा हॉस्टल बाहर से सही लगा, अंदर घुसते ही वार्डन कूल था, रूममेट फ्रेंडली थे, खाना खाने लायक था। पहली बार लगा, वाह, ये सही है। लेकिन रात में आवाज़ आती थी, कौन है, कौन है? रूममेट रूममेट्स बोले, अरे भाई, बिल्डिंग पुरानी है, थोड़ा भूत वूत है। मैंने कहा, भूत? वो बोला, घबराओ मत, भूत को भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से उम्मीद नहीं रहती। मैंने कहा, ठीक है, भूत से डर नहीं लगता, बस सब कुछ सही रहना चाहिए। दोस्तों, इतने हॉस्टल बदले हैं कि अब लगने लगा है मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, हॉस्टल म्यूजियम का गार्ड हूँ। लेकिन एक बात सीखी, हॉस्टल चाहे जैसा भी हो, पानी की दिक्कत हो, मच्छर हो, रूल्स हो या भूत, वही सबसे प्यारी यादें बनती हैं। क्योंकि हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, एक कॉमेडी सीरीज है, और हम सब उसके लाइफ टाइम एक्ट्रेस हैं। सो दोस्तों, अगर आपने भी हॉस्टल बदले हैं तो अपने सबसे अजीब अनुभव नीचे कमेंट में लिखो। और हाँ, भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वार्डन से ज़रूर डरना चाहिए।